तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10 का हमारा टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, बिहार बोर्ड में भी आते हैं, लेकिन ये जो बेसिकली लेक्चर होने वाला है वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, इंग्लिश मीडियम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। देखिए, हमारे ज्योमेट्री में अगर कहीं से फिगर का शुरुआत होता है तो वो ट्रायंगल से ही होता है। ट्रायंगल के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल आता है, और क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को बहुत सारे टाइप्स पढ़ना होता है। फिर सर्कल आता है। मतलब कि अगर शुरुआत कहीं से ज्योमेट्री का हुआ है 2D का, तो वो ट्रायंगल से ही हुआ है। जैसे 3D में अगर हम लोग देखें तो क्यूब से शुरुआत हुआ है, वैसे 2D में ट्रायंगल से शुरुआत हुआ है। ज्योमेट्री का, ये ज्योमेट्री का एक ये चैप्टर है, मैथ का एक ब्रांच है ज्योमेट्री, उसका एक चैप्टर है आपका ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। क्लास 10 का बेसिकली टॉपिक। क्लास 9 में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं, क्लास 10 में हम लोग को सिमिलरिटीज पढ़ना है, सिमिलर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कहां से स्टोरी शुरू होती है, देखिएगा ध्यान से। एक बहुत ही ये मेन मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था थेल्स। उनका थ्योरी आया था थेल्स थ्योरम, और एक और नाम रखे थे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। दो नाम रखे थे, एक रखे थे थेल्स थ्योरम, उन्हीं को बोलते हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी उसी को बोलते हैं। दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, नाम है थेल्स पे, जो ये चीज प्रूव किए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा क्या था, सबसे पहला थ्योरम है क्लास 10 का आपका। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें बी ई यहाँ पे कोई पॉइंट है, और कह रहा है कि इफ गिवन दिया रहा है, क्वेश्चन में कहेगा इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी पैरेलल है बी सी के तो प्रूव कीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने के लिए कहेगा कि एडी बटा बीडी, ये वाला एडी बटा बीडी इज इक्वल टू ए बटा सी। ठीक है, यही चीज हम लोग को प्रूफ करने का है कि प्रोपोर्शनल प्रूफ कीजिए। अगर डी पैरेलल है बीसी के, अगर डी पैरेलल है बीसी के, देखिए पैरेलल को एरो से शो कर देते हैं, याद रखिएगा पैरेलल को जनरली एरो से शो किया जाता है। ठीक है, तो अगर डी पैरेलल है बीसी के तो प्रूफ कीजिए एडी बटा बीडी इज इक्वल टू ए बटा सी। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। आप लोग पढ़े होंगे, तो ऐसा ही हम लोग का यहाँ पर ऐसे इसका नाम पड़ा बीपीटी, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर बीपीटी, और इसको एक और नाम दिया गया है थेल्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ये प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन जरूरी है। हमारे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग सीखते आए क्लास 9 से कि बिना कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाता था, वैसे यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हो गया। ठीक है, अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइन। यहाँ पे ज्वाइन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको ले लीजिए एल, इसको ले लीजिए आप अपने मन से एम। ठीक है, और ऐसा ज्वाइन कीजिए कि परपेंडिकुलर ही, परपेंडिकुलर 90 का एंगल। अब लिखिए ज्वाइन डीएल, परपेंडिकुलर का साइन दे दीजिए ए, टीचर समझ जाएंगे, एंड ईएम किस पे परपेंडिकुलर है तो एडी पे। देखिए डीएल किस पे परपेंडिकुलर था तो एडी पे था, तो एडी लिखे हैं। अब ईएम किस पे परपेंडिकुलर है तो एडी पर है, तो एडी लिखे हैं। एक और देखिए, एक और कंस्ट्रक्शन है एंड। आप इसके पास ज्वाइन लिखाएगा, क्या लिखाएगा ज्वाइन, क्योंकि हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं कर रहे हैं। देखिए डीसी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से, और बी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख दिए ज्वाइन डीसी एंड बी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए हम लोग प्रूफ करने पे आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ स्टेप, जो आप लोग बोर्ड में ऐसे करके आएंगे तो आप लोग को स्टेप मार्किंग बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल एडीई। अगर बात करें एडीई का हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब नोटिस कीजिएगा बेस किसको बोलते थे, जिसपे हाइट लाई करता था, जिसपे परपेंडिकुलर होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे बेस। जैसे कि ये मेरा हाथ हो गया बेस, और इसे इस पर 90 डिग्री है, तो ये हाथ क्या कहलाएगा बेस, और ये क्या कहलाएगा आपका हाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग एडी का बात करें
तो एडी हमारा बेस की तरह काम करेगा। देखिएगा, इसको ओवरलाइन कर रहे हैं। एडी हमारा बेस की तरह काम करेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हाइट की तरह काम करेगा। यहां तक हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आ जाइए ट्राइंगल, नीचे दूसरा ट्राइंगल में आते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी। अब देखिए डीईबी में वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, इसमें बेस ये डीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीबी। ठीक है, और सर हाइट वही रहता है जो ऊपर वाले का हाइट होगा। हाइट इसके लिए आपको अलग से कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, हाइट वही लेना है जो आपका ऊपर वाला है। कैसे इसको हाइट वही ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए पूरा एक ट्रायंगल का पार्ट है। ध्यान से देखिए ए बी ई, ए बी आप लोगों को दिख रहा है। ए बी में आपका हाइट कौन है, ये आपका ई एम है, तो वही आपका डीईबी में वही आपको हाइट लेना। ठीक है, इसको याद रखें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई एम। इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद आ जाइए एडी को एक बार फिर से लिखिए। अब देखिए ध्यान से, एडी फिर से लिखेंगे हम। नाउ इन एडीई एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान से, बेस हमारा अब एडी ले रहे हैं तो बेस चेंज कर दे रहे हैं। बेस हम ये ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए। तो जब बेस चेंज होगा तो हाइट भी चेंज हो जाएगा, तो अब हाइट क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। तो ये आपका डीएल हाइट हो गया, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आ जाइए अगेन, आप किसमें आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इधर से डीईबी लिए थे, अब क्या लेंगे, डीईसी लेंगे। ठीक है, डीईसी ट्राइंगल लेंगे। उसका भी फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस कितना हो जाएगा, अब इधर साइड जा रहे हैं डीईबी के साइड, तो बेस ईसी हो जाएगा। अब हाइट इधर साइड देखिए, ट्राइंगल ए सी डी देखिए, तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, डीएल। क्या हो जाएगा आपका, डीएल। डीएल जिस पे जा रहा है, डीएल किस पे जा रहा है, तो ए पे जा रहा है, ए सी पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डीएल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, एडी सेम आया है, दोनों का एरिया सेम है क्योंकि ट्राइंगल ही सेम है, बस अलग अलग लोग क्या लिए हैं, बेस लिए हैं, अलग अलग हाइट लिए हैं। ट्राइंगल तो सेम है तो एरिया सेम होगा। अब ध्यान से देखें डीएबी और डीईसी, डीईबी और डीईसी को देखिएगा ध्यान से, नोटिस कीजिएगा, डीईबी को और डीईसी को नोटिस कीजिएगा, तो ये दोनों आपको सेम पैरेलल साइड के बीच में आएगा, सेम पैरेलल साइड के बीच में। और जैसा कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, शायद आप लोग भूल गए होंगे, पर याद दिला देता हूँ कि अगर दो पैरेलल साइड के बीच में दो ट्राइंगल आ जाते हैं, अगर दो पैरेलल साइड के बीच में कोई दो ट्राइंगल आ जाते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। ये थ्योरम था क्लास 9 का। फिर से एक बार, अगर दो पैरेलल साइड के बीच में कोई दो ट्राइंगल आ जाते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये हमारा थ्योरम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी is equal to area of triangle DEC। कारण में क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कारण लिख दीजिए, lies between parallel lines, ये थ्योरम है। तो एरिया क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे सब सही है, तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से। ऐसे प्रूफ तो उतना दूर नहीं हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, उतना दूर भी क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एडीई बटा डीईबी कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको इससे डिवाइड और इसको इससे डिवाइड। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, एडीई के बराबर एडी होगा और डीई के बराबर डीसी होगा, क्योंकि ये तो प्रूफ कर दिए हैं। तो इज इक्वल टू इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे फिर बता देते हैं, यहाँ पे भी एडी है, यहाँ पे भी एडी है, बात बराबर है। यहाँ पे डी भी है, यहाँ पे डीसी, लेकिन इसका भी एरिया बराबर है, प्रूफ कर दिए हैं जो हम लोग पढ़े तो उसके रिजल्ट से। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाफ एडी इंटू ई एम
डिवाइडेड बाई हाफ, यहां पे क्या है बच्चों dB, तो यहां पे लिखेंगे dB इंटू EL, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे क्या है A इंटू DL, A इंटू DL और हाफ इज इक्वल टू यहां पे क्या है AC इंटू DL, यहां पे क्या लिखेंगे AC इंटू DL। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, EL से EL कट जाएगा, DL से DL कट जाएगा, तो बचा आपका क्या, ध्यान से नोटिस कीजिएगा AD बटा DB, तो यहाँ पे BD लिखा है, DB लिखे जाए, BD लिखे बात लिखी है, और इधर क्या बचा है AE बटा AC। तो यह जो आपका हमको प्रूफ करना था आप लोग का प्रूफ हो चुका है। इसको साइड में ऐसे रिजल्ट देख लिख सकते हैं AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा AC। ये आपका हेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया, हेल्स प्रूफ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका था पूरा हेल्स थ्योरम।